शमशान में बिना लकड़ी के एक लाश भयावह तरह से जल रही है। आग की लपटें बेहद ऊंची ऊंची उठ रही हैं। आसपास के लोग जो अपनी बालकनी से खड़े होकर शमशान घाट का ये मंजर देखते हैं तो काफी डर जाते हैं। हर किसी के जहन में एक सवाल होता है कि आधी रात को किसने शमशान घाट में आग लगा दी, आधी रात को लाश कौन जला रहा है और आधी रात को बिना किसी शख्स के वहां मौजूदगी के कौन है जिसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब आसपास के लोग शमशान घाट के अंदर दाखिल होते हैं, देखने की कोशिश करते हैं तो दिखता है वहां का बेहद खौफनाक मंजर। सभी को दिखता है कि जो लाश है वो बिना लकड़ियों के जल रही है। एक फर्श पर ही सीधे एक लाश को आग लगा दी गई है और तो और एक पैर में साफ तौर पर लोगों को दिखता है कि पायल और बिछिया है, जिससे हर किसी को समझ में आ जाता है कि लाश किसी और की नहीं बल्कि एक लड़की की है और इस लड़की का नाम है आरती। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये लाश जिसकी जल रही थी ये वही लड़की है, नाम है आरती। अब आरती के कातिल तक पुलिस कैसे पहुंचती है, कैसे राजस्थान पुलिस दिमाग लगाती है और एक फोन को टैप करके, एक फोन के गूगल सर्च को ढूंढकर एक कातिल तक पहुंचती है और तो और 200 सीसीटीवी कैमरे और एक क्रेटा कार की पीछे उस पड़ने से, क्रेटा कार के को फॉलो करने के जरिए जो पुलिस है पूरी तरीके से इस केस को सॉल्व कर देती है। दरअसल उदयपुर का मादार विलेज, वहां पर आधी रात को एक लड़की की जो है आधी जली लाश थी और हल्की हल्की जो लपटें हैं वो ऊपर थी। जब तक लोग वहां पहुंचते हैं तब वो हल्की हल्की जो लपटें हैं वो कम हो जाती हैं। अब इसके बाद जो लोग थे वो पुलिस को बुलाते हैं। सीधे उदयपुर पुलिस वहां पर पहुंचती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। सबसे पहले पुलिस देखती है कि जो एक पैर है वो पूरी तरीके से बचा हुआ है, चेहरा अभी जला नहीं है और तो और जो बीच की बॉडी है पूरी तरीके से जल गई है। बहुत ज़्यादा तेज आग थी लोग बताते हैं, लेकिन धीरे धीरे कम हो गई। पुलिस आती तब तक आग थोड़ी और कम हो जाती है, उसे बुझाया जाता है, देखा जाता है चेहरा साफ है और साथ ही साथ एक पैर भी पूरी तरीके से साफ है जिसमें पायल और बिछिया मिलता है। अब पुलिस को पक्का हो जाता है कि लाश है तो लड़की की। तस्वीर ली जाती है, तस्वीरों के जरिए पुलिस छानबीन करती है। अब एक तरफ जो उदयपुर पुलिस है, जब वो लड़की की तफ्तीश कर रही होती है, इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है कि लाश है किसकी, वहीं एक थाने में एक आरती नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेन लिखाई गई थी उसके परिजन द्वारा। अब मिसिंग कंप्लेन जो आरती की लिखी थी उसको और जब इस लाश का कनेक्शन जो पुलिस जोड़ती है तब उन्हें समझ में आ जाता है कि लाश किसी और की नहीं, उसी लड़की की है जिसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाई गई है। अब शिनाख्त कराई जाती है तो पता लगता है वो आरती ही है। अब पुलिस को ये तो कंफर्म हो जाता है कि जो लाश है वो आरती की है, रहने वाली दिल्ली की है, लेकिन वो इस वक्त उदयपुर में रह रही थी। लेकिन इसका कातिल कौन है, इसके लिए पुलिस हर तरफ तफ्तीश करती है। पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी खंगालती है, यानी कि जिस शमशान घाट में ये लाश जल रही थी वहां से सीसीटीवी शुरू लेती है और वहां से जितने कनेक्टेड होते हैं, जो रास्ते पड़ते हैं, जितने भी रूट पड़ते हैं आसपास के, उन दायरों में सारे सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है और करीब करीब 200 सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस देखती है। अब पुलिस को उस फुटेज में एक क्रेटा कार दिखती है जो आधी रात को शमशान घाट में आई थी। अब उस क्रेटा कार का जो नंबर है वो निकाला जाता है। एक तरफ पुलिस सीसीटीवी के जरिए तफ्तीश कर रही है और दूसरी तरफ जो पुलिस है वो साफ तौर पर जो परिजन हैं और बाकी सब लोग हैं, जो नेबर्स हैं, जो दोस्त हैं, उनसे पूछताछ करती है। तो पुलिस को पता लगता है कि आरती का विनोद नाम के एक लड़के के साथ अफेयर था और वो विनोद के साथ रह रही थी उदयपुर में। अब पुलिस को लगता है कि हो ना हो हमें सबसे पहले विनोद तक पहुंचना होगा। आरती की लाश मिल गई है लेकिन उसके साथ जो लड़का रह रहा था उस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, वो ही हमें कातिल तक पहुंचा सकता है। आखिर असली कातिल है कौन? अब इसके लिए साफ तौर पर पुलिस जो क्रेटा कार का नंबर मिला था उसको जब चेस करती है, जब उसका पता लगाने की कोशिश करती है कि वो किसका है और साथ ही साथ विनोद को ढूंढने की कोशिश करती है तो दोनों सेम मिलते हैं और पुलिस के हाथों में बड़ी आसानी से विनोद आ जाता है। विनोद को जब पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है तो साफ तौर पर नकार जाता है, बोलता है कि हाँ ये मेरे साथ रह रही थी लेकिन कहीं चली गई थी, मैं नहीं जानता, अचानक से मुझे छोड़कर चली गई, 2 दिन बाद आई है। पुलिस जब कार के बारे में पूछते हैं तब विनोद फंस जाता है, लेकिन तब भी वो अपने आप को बड़ी चालाकी से निकालने की कोशिश करता है। अब पुलिस को शक तो पक्का हो गया था कि हो ना हो विनोद इसमें शामिल है, क्योंकि क्रेटा कार आधी रात को शमशान के घाट पर गई। इसके अलावा जो विनोद है ये उसके साथ रह भी रहा था, लेकिन पुलिस को पक्का करना था इसलिए उस रोज़ वो विनोद को जाने देती है। लेकिन जो विनोद का फ़ोन है वो रख लेती है। वो बोलती है कि ठीक है, हमें तुम्हारे फ़ोन में कुछ कॉल डिटेल्स चेक करनी है,
अभी तुम जा सकते हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। पुलिस ऐसे बोल देती ताकि विनोद को किसी भी बात पर डर ना लगे, वो भागने की कोशिश ना करे। अब जब पुलिस ऐसा बोल देती है तो विनोद को लगता है कि हाँ, उसकी कोई गलती नहीं है। अब इधर पुलिस उसका फ़ोन खंगालती है, उसमें कॉल डिटेल निकालती है, लेकिन तभी एक कांस्टेबल की नज़र पड़ती है उसके गूगल सर्च पर, और जैसे ही गूगल सर्च देखते हैं तो उसमें मिलता है पुलिस को कि डेड बॉडी को कैसे छिपाया जाए, पुलिस से कैसे बचा जाए। कई बार लगातार विनोद ने ये चीज़ें सर्च की थी कि डेड बॉडी कैसे छुपा सकते हैं, लाश को ठिकाने कैसे लगाए, फिल्मी स्टाइल में लाश कैसे छुपाएं, इस तरीके से ढूंढ रहा था। इसके अलावा वो ये ढूंढ रहा था पुलिस से कैसे बचे, अगर आपसे गलती हो गई तो पुलिस से कैसे बचे, मर्डर हो गया तो पुलिस से कैसे छिपे। इस तरह की कई सारी चीज़ें थी जिससे पुलिस का शक गहरा गया और पुलिस को समझ में आ गया कि सबूत तो हमें मिल गया है। अब एक तरफ जो शमशान घाट के पास क्रेटा कार मिली, अब पुलिस उसके सीसीटीवी फुटेज चेक करती है कि क्रेटा कार हमें शमशान घाट के पास मिली, लेकिन वो किस रूट से आई, कहाँ कहाँ गई। तो पुलिस को पता लगा कि 11 तारीख को करीब 10 घंटे तक ये कार उसी रूट पर घूमती रही। अब पुलिस का शक था कि इसी गाड़ी के अंदर हो सकता है इसने आरती की लाश को रखा हो और लगातार सड़कों पर घूम रहा हो लाश ठिकाने के लिए, तभी इसने गूगल सर्च भी किया। अब सारी चीज़ें पक्का हो जाने के बाद पुलिस सीधे तौर पर विनोद को दोबारा उठाती है, उससे फिर से पूछताछ करती है, विनोद फिर नकारता है और फिर पुलिस अपने तरीके से, पुलिसिया तरीके से डंडा चलाती है और जब उससे पूछताछ करती है, सारे सबूत दिखाती है, उसके जो गूगल सर्च था वो दिखाती है, उसमें जब फंस जाता है तब विनोद अपना गुनाह कबूल कर लेता है और रोते रोते बोलता है, सर आप मुझे बताइए, आईफोन, महंगे कपड़े, जेवर, इन सब से मैं तंग आ चुका था। आरती की फरमाइश लगातार बढ़ती जा रही थी और ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। आप पुलिस को लगता है कि फरमाइश बढ़ रही थी तो किस तरह से, क्या आरती ऐसा क्या करती थी। तब पुलिस सारी डिटेल निकालती है और एक एक करके विनोद खुद पूरी कहानी बताता है। विनोद बताता है कि उसकी शादी हो रखी है, लेकिन उसे आरती से प्यार हुआ, ये दोनों लिव इन में रहते थे। इसके बाद आरती को महंगी चीज़ों का शौक था। आरती को आईफोन चाहिए था, बड़ी गाड़ी चाहिए थी, महंगे कपड़े, जेवर, लग्जीरियस लाइफ चाहिए थी और वो लगातार मुझ पर दबाव बनाती थी, मुझसे पैसे मांगती रहती थी। इस पर विनोद कहता है कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, मेरे पास एक कार है छोटी, एक छोटा सा घर है, लेकिन इसके अलावा इतने पैसे नहीं है कि मैं उसकी हर फरमाइश पूरी करता और मैं इन सब चीज़ों से तंग आ गया था। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और 11 तारीख को इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, पैसों को लेकर, लग्जरियस लाइफ को लेकर, बड़ी गाड़ी को लेकर हमारा झगड़ा हुआ, जिस पर मैंने उसका गला दबा दिया। अब आगे विनोद बताता है पुलिस को कि गला दबाने के बाद मुझे डर था कि कहीं आप लोग मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए मैंने जो लाश है उसको गाड़ी में रखा और गाड़ी में डालने के बाद मैं लगातार रोड पर चक्कर काटता रहा, एक इलाका ढूंढता रहा सुनसान, जहां पर मैं इसकी डेड बॉडी को फेंक सकता। अब जो पुलिस को पता ही था कि 10 घंटे तक ये पूरे रोड पर इसने चक्कर काटे हैं, तो पुलिस और डिटेल निकालती है। तब विनोद बताता है कि इसको डर था कि कहीं जो आरती है उसके परिवार वालों को पता न लग जाए, वो पुलिस को लेकर सीधे घर ना आ जाए, इसीलिए फटाफट ये देर नहीं करता और लाश को लेकर कार में डालता है और लंबा उदयपुर में जितनी सड़कें थी सब खंगाल लेता है कि कहीं उसको आराम से एक ऐसी जगह मिल जाए जहां इस लाश को छुपाया जा सके। लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता, 10 घंटे बीत जाते हैं, तब वो आधी रात को चुपचाप शमशान घाट पर आता है और फिर बॉडी को नीचे उतारता है और उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो लकड़ियाँ रखता ये और बाकी चीज़ें रखता, तो इसलिए फ़ौरन आग लगा देता है उसकी लाश को। और जैसे ही आग लगती है, क्योंकि लकड़ियाँ नहीं थी, नीचे लाश पड़ी हुई थी, आसपास के लोग जब एकदम से आग की लपटें बढ़ते हुए देखते हैं तो उन्हें शक होता है। वो जब पास जाकर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक लड़की की लाश जल रही है, वो बिना लकड़ियों के। तो हर किसी को शक होता है कि कुछ अनहोनी है या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है या ये मर्डर भी हो सकता है और इसीलिए पुलिस को बुलाया जाता है। फिलहाल राजस्थान पुलिस ने इस केस को सुलझा दिया है। ये ब्लाइंड मर्डर जो पूरी तरीके से पुलिस को एक तरीके से लड़की भी नहीं पता लग रही थी, कैसे उस तक पहुंचे, कैसे डॉट मिलाएं, कैसे सीसीटीवी खंगाले, हर एक चीज़ की पुलिस ने तफ्तीश की और इस केस को सुलझा दिया है। और आरोपी जो है विनोद है वो पुलिस की अभी हिरासत में है और फिलहाल जो पुलिस है इस केस में और भी सारी चीज़ों की जांच कर रही है कि क्या कोई और भी इसमें शामिल था, क्या कोई ऐसा शख्स था जो विनोद के साथ इस पूरे मर्डर केस में शामिल था।